नमस्कार मेरे सभी स्टूडेंट्स। और कैसे हो सभी लोग? ठीक है, मस्त। चलो आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट। चैप्टर 2 में क्या था? पाठ्य पोषण थे, जिन पर अपनी एक बार चर्चा हो गई है। इसका पार्ट 2 वीडियो है ये। पहले पार्ट्स में इससे संबंधित वर्गीकरण था कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। अब हमें ये जानना है कि पोषक तत्व जो होते हैं उनके क्या कार्य हैं। तो हम इस समय ये बात कर सकते हैं। क्या बात करेंगे जरा देखें कि हमने एक पेड़ लगाया ये, है ना, और इस पेड़ पर नाइट्रोजन के कार्य क्या होंगे, फास्फोरस के कार्य क्या होंगे और पोटास के कार्य क्या होंगे, ये जानना है हमें। तीनों के फंक्शन जानना है, तीनों के कार्य जानना है। यही सबसे ज्यादा आते हैं, इसके बाद के इतने नहीं आते कभी। तो अपन तीनों के कार्य जानना है और नाइट्रोजन के कार्य जानना है और कमी के लक्षण भी जानना है। इसकी भी कमी के लक्षण जानना है और इसकी भी कमी के लक्षण जानना है। तो हमें दो प्रश्न ये हो गए, दो प्रश्न ये हो गए, दो प्रश्न ये हो गए, यानी 6 प्रश्न टोटल हमें पढ़ना है। तो बिना देर किए हम उसे पढ़ते हैं, जिससे कि वीडियो लेंथी ना हो सके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्या प्रश्न हो सकते हैं, वो अपन ने बता दिया है। अब पढ़ेंगे सबसे पहले प्राथमिक पोषक तत्व। कौन से वाले? प्राथमिक पोषक तत्व हम बात कर रहे थे। प्राथमिक पोषक में आते हैं 3, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इसमें लिखिए कि प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 है ये। इनके विभिन्न प्रभावों को लिखिए। तो इनके प्रभाव अपन लोग देखेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि तीनों पोषक तत्वों के लिए अधिकतर महत्वपूर्ण बात है, जिनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। पौधों पर नाइट्रोजन का क्या प्रभाव पड़ेगा या कार्य, चाहे तो प्रभाव कह लो चाहे कार्य। इफेक्ट ऑफ ऑन प्लांट्स, इसका नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप देख लेते हैं और क्या इसकी कमी से लक्षण आएंगे। तो देखो हम पहले देख लेते हैं कि पत्ती में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे सामने कुछ ये पत्तियां दिखाई दे रही हैं 2। तो देखो इन पत्तियों में ये देख दे एकदम हरी, इसे हम लोग स्वस्थ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्वस्थ कह सकते हैं। और ये क्या है? कमी। तो किस चीज की कमी है इसमें? नाइट्रोजन की। तो इनके कलरों से पहचाना जा सकता है, इनकी जो दिखने वाली नसों से पहचाना जा सकता है, ये अपन लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग पौधों पर नाइट्रोजन के प्रभाव या कार्य होंगे। तो पत्तियों का रंग हरा, बस ये जो मेन बात है, रंग कैसा हो? हरा हो जाता है जब पत्तियों को नाइट्रोजन मिलती है। तो पहले हम उनके नाइट्रोजन के कार्य जानेंगे। जब नाइट्रोजन नहीं मिली होगी तो उससे कमी से क्या लक्षण होंगे ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम पौधों पर क्या देखेंगे? कार्य। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? नाइट्रोजन के, है ना। दूसरा आता है पौधों में वृद्धि तेजी से होगी। जब पत्ती हरी होंगी, सूर्य का प्रकाश ज्यादा सोखेंगी, भोजन ज्यादा बनाएंगी, तो स्वाभाविक है पौधे की वृद्धि तेजी से होगी। पौधों के हरे भाग की अधिक वृद्धि होती है। हरे भाग का मतलब है वहाँ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल बनाने में, निर्माण में भाग लेता है नाइट्रोजन। अब आता है दाने मोटे होना, गूदेदार हो जाना। जब पौधा हेल्थी होगा तो दाने तो मोटे और गूदेदार होने ही होने हैं। फसल देर से पकेगी। स्वस्थ फसल लंबे समय तक जाएगी, बीमार फसल कम समय में ही हो जाएगी। ये तो हम भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो लंबे समय तक जीता है, और यदि बीमार है तो समय से पहले ही मर जाता है। अब आता है दाने तथा चारे वाली फसलों में प्रोटीन। नाइट्रोजन किसका साथ देता है? नाइट्रोजन प्रोटीन का साथ देता है, अर्थात प्रोटीन नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है, तो उसकी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। पत्तियों वाली फसलों की किस्में नाइट्रोजन को सुधार देती हैं। क्या कर देती हैं? पत्तियों वाली फसलों की किस्म को नाइट्रोजन से सुधर जाती हैं। दूसरा है नाइट्रोजन के द्वारा फास्फोरस और पोटास का बैलेंस भी बराबर होता है। यदि नाइट्रोजन कम हुई तो फास्फोरस यानी P
और पोटाश यानी के का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो तीनों का सही रेशियो बनाए रहना है। तो नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, बैलेंस बनाता है। बैलेंस बनाना मतलब संतुलित रहता है। अब आता है नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही क्लोरोफिल, हरे भाग का निर्माण नाइट्रोजन की वजह से ही होता है, जो मैंने लिखी थी यहाँ पर। तो कुल मिला के हमारे सामने 9 पॉइंट है। 9 में से आप 5 ही याद कर लो, बहुत है। जिनमें से जो उचित लगे आप उन्हें कर लो, अपने नोट्स में अपने हाथ से जरूर लिख लो इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सामने नाइट्रोजन के कार्य हो गए। क्या हो गए? अब नाइट्रोजन ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानेंगे अब, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या है। तो ये पत्तियां आपने देख ली, ये कार्य सामने आ गए। अब इसकी कमी होने पर क्या होगा? नाइट्रोजन की कमी होने पर यह होगा, जब नाइट्रोजन के कार्य क्या थे, ये थे, ठीक है। दिख रहा है आपको स्पष्ट? कमी होने पर ये बात बतानी है और लाभ यदि कार्य होने पर ये बताना है। तो ये तो आपका हो गया। अब मैं इसको बताऊंगा आगे। तो देखें क्या हुआ इसमें। पौधों में नाइट्रोजन की कमी आ गई ना, कमी का तो प्रश्न बन गया। पहले कार्य हो गए, अब कमी बताएंगे। अब जैसे हम पौधों में नाइट्रोजन की कमी पर निम्न लक्षण दे सकते हैं। नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? यूरिया से। तो ये भी पूछ सकते हैं कि यूरिया के कार्य लिखो, तो यही प्रश्न का उत्तर देना है कि यूरिया के कार्य लिखो। तो यूरिया में कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के कार्य ही यूरिया के कार्य माने जाएं, है ना। अलग से प्रश्न रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम लेने वाला आपके साथ धोखा कर सकता है, कैसे कि वो यूरिया के कार्य लिख दे। तो यूरिया में 100% क्या है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के कार्य आप भी लिख दें, हम भी कम नहीं है। तभी तो यहाँ नाइट्रोजन के कारण यूरिया का बात कही गई है। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लिख आएंगे, और लोगों के छूट जाएंगे पर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखें, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। आपको अभी दिखा के आया हूँ क्या पड़ जाती हैं, कैसी पड़ रही हैं, आप बताइए। पीली पड़ रही है ना, बस यही मेन बात है, ठीक है। अब देखेंगे आगे। पौधों की वृद्धि कम होगी, जब पीली पड़ेंगी तो भोजन नहीं बनेगा, और भोजन नहीं बनेगा तो स्वाभाविक है पौधा कमजोर होता चला जाएगा। हो गया। तथा वे छोटे छोटे रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? छोटे रह जाते हैं। गेहूं तथा अन्य कल्ले वाली फसलें, कल्ले बोले तो हम बात करें कि ये गेहूं का पेड़ खड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, तो उनकी जगह से छोटे छोटे पौधे और निकल आते हैं। इन पौधों को ही हम लोग टिलर या कल्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्ले। जब कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी तो खेतों पौधों की संख्या बढ़ेगी, और पौधों की संख्या बढ़ेगी तो बालियों की संख्या बढ़ेगी, और बालियों की संख्या बढ़ेगी तो दानों की संख्या बढ़ेगी, और दानों की संख्या बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। किसान खुश, है ना। 1 ट्रॉली से 1.5 ट्रॉली अनाज निकल आएगा। इस प्रकार से, है ना। कल्ले का मतलब यहाँ टिलर्स लिखी हुई है ना। क्या लिखी है? टिलर्स लिखी है। निकलने वाली फसलों में कल्ले कम हो जाएंगे, है ना, टिलर्स कम हो जाएंगे। दाने वाली फसलों की पहले निचली पत्तियां सूखती हैं। जिनमें दाना बनता है उन फसलों में निचली पत्ती पहले सूखती हैं, बाद में ऊपर की पत्तियां भी सूखने लगती हैं। ये नाइट्रोजन की कमी में ऐसा होता है। नाइट्रोजन की अधिकता से भी कमियों की पत्तियों में रंग सफेद हो जाता है। यदि ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान होता है ना। और यदि ज्यादा मिल जाए नाइट्रोजन तो क्या हो जाएगा? कभी कभी पौधों की पत्तियां क्या हो जाएंगी? जल जाएंगी ज्यादा नाइट्रोजन होने पर। तो यूरिया उतनी मात्रा में देना चाहिए। फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। क्या हो जाएगा? जब नाइट्रोजन कम पड़ेगी तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। पत्तियां पीली पड़ गई, यानी जैसे आदमी को हो जाता पीली रोग, उसी प्रकार से पीली हो गई। पीली हो गई तो जो दाना बनना था या जो फल बन रहा था उसमें भोजन कहाँ से पहुंचेगा? पत्तियों से। और पत्तियां पड़ी हैं पीली तो फल पकने से पहले ही टपक जाएंगे। यही कही है, फल पकने से पहले ही गिर जाएंगे। तथा उसका आकार भी, यदि पकेगा तो भोजन नहीं मिलेगा तो साइज जो बढ़ रही थी वो वहीं रुक जाएगी, अब वहीं पक जाएगा छोटा सा। तो समझ जाओ कि सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर क्या कमी है? नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन तत्व की अधिक कमी हो जाए तो फूल ही कम लगेंगे। फूल क्यों लगाएगा पेड़? क्योंकि पास भोजन नहीं है। जिस आदमी के पास पैसे नहीं है वो सोचे मैं मकान बना लूं, कहाँ से बनाएगा? ठीक है ना। उपज, और उपज में तो भारी कमी आ जाती है। पत्तियों पर कहीं कहीं पर सफेद धब्बे भी बन जाते हैं। ये भी लक्षण देखने को मिलते हैं। कब? नाइट्रोजन की कमी में। ठीक है। तो उस पत्तियों के ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं, इसकी जो नसें हैं वो रह जाएंगी हरी,
और उसका जो झिल्ली वाला भाग है ये पड़ जाएगा पीला। ये याद रखना है इसका। ठीक है साहब, ये प्रश्न हुआ। तो नाइट्रोजन के कार्य भी हुए, हमने अच्छे से समझे उनको। अब नाइट्रोजन के बाद आता है हमारे पास फास्फोरस। तो फास्फोरस को समझेंगे। तो क्या लिखा है इस पर, पौधों पर फास्फोरस के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द फास्फोरस ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर फास्फोरस के क्या प्रभाव पड़ेंगे ये जानेंगे। तो नाइट्रोजन के 2 प्रश्न हुए, ऐसे ही फास्फोरस के 2 प्रश्न हो जाएंगे, ऐसे ही पोटाश के भी 2 प्रश्न हो जाएंगे। तो फास्फोरस क्या करता है, जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है, फसलों को गिरने से बचाती है। ठीक है, अब आती है पौधों में बीमारियां कम लगती हैं, फसलों की किस्मों में सुधार होता है। तो हम लोग एक पौधा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पौधा बना लिया ये हमने, और ये शादी हो गया। ठीक है, तो इसमें फास्फोरस ज्यादातर काम बात करेंगे हम लोग जड़ों पर, फास्फोरस की बात कहाँ करेंगे, जड़ों पर। नाइट्रोजन की बात कहाँ करेंगे, पत्तियों पर, वनस्पति भाग पर। किस पर करेंगे, पत्तियों पर। ठीक है साहब, पत्तियों पर करेंगे। तो पोटाश की बात कहाँ करेंगे, के पे। बस ये बात विशेष ध्यान रखना, नाइट्रोजन हम पढ़ के आए ना, कहीं भी जड़ की बात नहीं करी थी। सही है। अब हरे भाग की बात करना है तो कौन बात करेंगे, नाइट्रोजन के संबंध में, और बिना हरे भाग की बात करेंगे तो फास्फोरस काम करेगा। ये बहुत अंतर है। आप यदि किताब सीरीज से पढ़ते रहते ना तो अंतर ही पता नहीं लग पाता, परेशान होते रहते, इसके उसमें लेके आते, उसके इसमें लेके आते। लेकिन अब ये वाला चित्र आप कॉपी में बना लेना। एक कोई भी पेड़ बनाएंगे उस पर जो हरे भाग हैं उन पर नाइट्रोजन लगाएंगे, क्योंकि हरा भाग मतलब है क्लोरोफिल। कौन सा, क्लोरोफिल। नाइट्रोजन बनाती है क्लोरोफिल, कैसे रंग की होती है, हरे रंग की। तो हरा रंग ये हो गया। जड़ें हरे रंग की होती हैं क्या, नहीं होती हैं। तो फास्फोरस की बात जब भी करेंगे तो हम जड़ पे बात करेंगे। जड़ गहरी जाएंगे पेड़ नहीं गिरेगा, जड़ गहरी जाएंगे पोषक तत्व तो ज्यादा आएंगे, पौधा वृद्धि अच्छी करेगा। जड़ गहरी जाएंगी तो तेज हवाओं पे पेड़ नहीं गिरेंगे, फसल नहीं गिरेगी, इसे लॉजिंग कहते हैं, वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये। अब पोटाश की बात जब करेंगे तो एक तने की बात करेंगे। तो जड़ क्या क्या काम करती है, क्या क्या काम करती है जड़ में फास्फोरस, वो अपन जानेंगे। ठीक है। दाने चमकीले बड़े बनने के कारण उपज में अधिक वृद्धि होती है। नाइट्रोजन की हानिकारक प्रभाव को भी कम कर देता है, यानी ज्यादा नाइट्रोजन है उसको भी ये बराबर में ले आता है और संतुलन कर लेता है। 2 दाल वाली फसलों की जड़ों में उपस्थित ग्रंथि पाई जाती हैं, वो ग्रंथियों में वृद्धि करता है। ग्रंथि बोले तो यहाँ पर जो जड़ें होती हैं, जड़ों में ऐसे कुछ ग्रंथि बनती हैं, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में ले जाता है। तो ये जड़ें ज्यादा विकसित होंगी, जड़ों में ग्रंथि ज्यादा विकसित होंगी तो राइजोबियम ज्यादा होगा, और राइजोबियम ज्यादा होगा तो वायुमंडल की नाइट्रोजन ज्यादा आएगी तो पौधों को ज्यादा नाइट्रोजन मिलेगी। तो किसान को यूरिया नहीं दे रहा तो भी फसल करी है शानदार। तो ये जड़ें बहुत अच्छा काम कर रही है, मजा आ गया। ठीक है, जिससे वायुमंडल की, जिससे क्या होगा, वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि होगी। वायुमंडल की क्या होगी, नाइट्रोजन अधिक मात्रा में स्थिर होगी, बताया वही बात लिखी है। ठीक है, पौधों में शीघ्र फूल आ जाते हैं, क्योंकि जड़ें कह देती हैं मैं मजबूत हूं, तुम फूल खिलाओ। फसल जल्दी पकती है, क्या होती है, फसल जल्दी पकती है। फास्फोरस की उपस्थिति में परागसेचन, यानी फूल में अच्छा काम होता है। फूल में अच्छा काम होगा तो फल अच्छे बनेंगे। दाने व भूसे का अनुपात बढ़ जाता है, भूसा कम दाना ज्यादा निकल आता है, तो हमें भूसा कम दाना ज्यादा चाहिए। तो ये उसका अच्छा काम लगा अपने को। कैसा लगा, बहुत शानदार काम लगा अपने को। अब आता है अगला हमारे सामने, आप देख सकते हैं कि ये कमी के लक्षण है फास्फोरस के जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखो, ये जो प्रभाव दिख रहे हैं, ये जो पत्तियों के किनारे नसें ये सब झुलस जाती हैं, इस रंग के रंग बदल जाता है, वो अपन देखेंगे। तो पहले अपन लोग कार्य पढ़ लिए, अब कमी को पढ़ लेते हैं पहले। तो देखो पढ़ लेंगे हम लोग। तो देखो पौधों पर फास्फोरस की कमी आ गई। अब कमी के लक्षण अभी मैंने आपको दिखाए थे, ये कमी के लक्षण है ना। अब देखेंगे फॉस्फोरस डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ इन ए प्लांट। कौन प्लांट कह सकते हैं। पौधों का रंग प्राय गहरा हरा होने लगता है, लेकिन निचली पत्ती सूखने लगती हैं, सूख जाती हैं। ठीक है,
पौधों की जड़ों का विकास कम हो जाता है। अधिक कमी होने पर तनों का रंग कैसा होने लगता है? बैगनी होने लगता है। क्या? या लाल होने लगता है। वो आप देख सकते हैं कैसा होने लगता है, लाल होने लगता है। कैसा होने लगता है? लाल होने लगता है। कुछ जगह बैगनी भी होने लगता है, इसमें नहीं दिख रहा है। कुछ जगह बैगनी होने लगता है। ये ब्राउन होने लगा। कैसा होने लगा? ब्राउन होने लगा। ये पोटेशियम की कमी से ऐसा होता है। अब आता है फसल देर से पकती है, फलों तथा बीजों में पैदावार कम होने लगेगी। तो कमी होगी तो कमजोर तो होगा ही होगा, तो उत्पादन घटने लगेगा। और जब भी आप कार्य रखें तो अच्छी अच्छी बातें कहें, तो जब कमी की बात करें तो खराब क्वालिटी की बात करें। अपने आप उत्तर याद होने लगेंगे। देखो स्वभाव है कि कोई आदमी कमी है तो वो बुराई है, और जो आदमी अच्छा है वो उसी की तो भलाई होती है। तो कार्य हमेशा भलाई के योग्य हैं और कमी हमेशा बुराई के योग्य है। अब आता है रोग अधिक लगते हैं, फूल तथा फल कम लगते हैं तथा उनका आकार भी छोटा हो जाएगा। अब छोटा होगा, साइज कम हो जाएगा दाने का, तो वजन कम निकलेगा। वजन कम निकलेगा तो खेत में कहेंगे उत्पादन घट गया। तो ये हो गए किसके? पोटाश के कार्य। अब आता है हमारे पर पौधों पर इफेक्ट ऑफ पोटेशियम। एन हो गई, पी हो गई। अब यहाँ हम देख रहे हैं पोटेशियम। पोटाश के क्या कार्य हैं, प्रभाव यानी कार्य देखेंगे। पौधों की बीमारियों तथा कीड़ों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तने मजबूत होने से फसल गिर नहीं पाती है। फसलों की किस्में सुधर जाती हैं। दाने भरे हुए बनने लगते हैं। पौधों पर पानी की हानि से उत्सर्जन यानी वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि स्टोमेटा पोटेशियम से कनेक्टेड रहते हैं, अर्थात स्टोमेटा के द्वारा खुलते और बंद होते हैं। हालांकि ये थ्योरी ज़्यादा नहीं चली है ना, दिन से ज़्यादा चली है सूर्य के प्रकाश से। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के प्रभाव संतुलित रहता है इससे। नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रभाव ज़्यादा ही रहेगा। पोटाश जैसे ही देंगे तो ये बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है ना। पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की मात्रा अधिक बनने लगती है। तो एमिनो अम्ल यानी जो अंदर केमिकल्स होते हैं पौधों में, उनका प्रोटीन अच्छी प्रभाव से बनाती है। पौधों के एंजाइम्स पर नियंत्रण रहता है। एंजाइम्स का मतलब ये होता है कि केमिकल पाए जाते हैं पेड़ों में, जो बड़ा होने पर फूल खुलने की बात कहते हैं, फूल खिलने के बाद वो फल लगने की बात करते हैं, जब फल लगेंगे तो फिर उन्हें पकाने की भी बात करते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों मिलकर काम करते हैं। आलू का स्वाद बढ़ जाता है पोटेशियम से। अच्छे आलू लगेंगे यदि खेत में पोटेशियम अच्छा है तो। आलू जड़ वाली फसल सब्जियों का आकार साइज बड़ा हो जाता है, तो पोटेशियम खेत में होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं पोटाशियम होता क्या है। ये हम लोग हमने देख लिया, ये हम कमी देखेंगे उसके बाद। तो देखेंगे हम लोग कार्य पढ़ लिए, लेकिन कमी में जो होने लगा, आमों में ऐसा होने लगता है, ये देखो आप, है ना, ये ऐसा ये खराब हो गया। ये अंगूर में देखिए आप, ये स्थिति बन गई। तो इसके हम कार्य देखेंगे। ये जलने लगते हैं, झुलसने लग रहे हैं। क्या रहा है? झुलसेंगे। कब? कमी में। और ये भी क्या होगा? काले पड़ने लगे, है ना। तो ये देखेंगे कमी में ऐसा होने लगता है। चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके कमी में क्या क्या हो सकता है। तो कमी के लक्षण और देख लेते हैं। पत्तियां भूरी तथा धब्बेदार हो जाती हैं। तो आपने देख लिया, पत्तियां भूरी हो गई। कैसी हो गई? भूरी हो गई। और धब्बे आने लगते हैं। क्या आने लगे हैं? धब्बे आने लगे हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास पत्तियां कम क्लोरोफिल हो जाती है। क्लोरोफिल माने हरा रंग कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। जो वास्तव में हरी होनी थी वो कैसी हो गई? हल्की पीली पीली होने लगी। तो ये बातें हमें जानना है। पौधों में बीमारियां अधिक लगती हैं, भाई ये बात ध्यान रखना। मैंने अभी अभी आपको बताई थी कि एक पेड़ बनाएंगे और उसमें ये पत्तियां हैं हमारे सामने। क्या है? पत्तियां हैं हमारे सामने। अब तीनों को मैं एक साथ फिर से याद दिला देता हूँ आपको। ये जड़ है हमारे सामने। तो फास्फोरस का काम करेगा जड़ पे, पोटेशियम करेगा तने पर, पत्तियों पर करेगा नाइट्रोजन। तो ये हरेपन की बात करेगा, ये जड़ की बात करेगा, ये तने की बात करेगा, तने की बात करेगा, ये जड़ की बात करेगा, और ये हरे बात की बात करेगा।
और वनस्पति यानी पूरे की इसकी। तो इनसे एक बार में क्लियर हो जाएगा तीनों का कि इनमें क्या डिफरेंस है। अन्यथा सीरीज या किताब पढ़ते रहना, बस एक समान लगेंगे आपको। अब इससे क्लियर हो जाएगा कि नाइट्रोजन कभी जड़ की बात नहीं करेगी, फास्फोरस कभी पत्तियों की बात नहीं करेगा, और पोटास कभी जड़ की बात नहीं करेगा। ये हमेशा शक्तिशाली बनाने करेगा, तो रोगरोधी बात करेगा। क्या करेगा? रोगरोधी बात करेगा। जब ये अभी हो जाएंगे तो मैं आपको कॉमन पॉइंट भी बता दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। तंबाकू की पत्ती छोटी रह जाएंगी यदि क्या रह जाए, पोटेशियम कम पड़ जाए तो। पौधों का तत्व कमजोर हो, तना कमजोर, यानी ये वाला तना की बात करें तो ना, तना कैसा हो जाए, कमजोर, फसल गिर जाएगी, पौधे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ये है इसके मेन लक्षण, है ना। ब्राउन स्कॉर्चिंग एंड कर्लिंग हो जाती है, तो अपन ब्राउन, जी आ गई ब्राउन स्कॉर्च, ये होती है ब्राउन स्कॉर्च। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सामने ये हो गए। अब आता है अगला कि इसकी कमी हो जाए, है ना, क्या हो जाए, कमी हो जाए तो और क्या लक्षण सामने आएंगे वो और देखेंगे। तो कमी के क्या और लक्षण हो जाएंगे इसमें वो देखेंगे। अग्रस्त कलिका, अब आ गए हमारे सामने द्वितीय पोषक तत्व। कौन से आ गए? द्वितीय पोषक तत्व आ गए। ठीक है, तो द्वितीय पोषक तत्व में हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं, है ना। तो अब मैं आपको कुछ चीजें कॉमन बता देता हूँ कि कैल्शियम की क्या कमी हो सकती है। तो ये कोशिका की भित्ति को बनाता है। किसको बनाता है? कोशिका की भित्ति को बनाता है। यह मेटाबॉलिज्म यानी भोजन के पाचन के दौरान अच्छे अम्लों को बनाता है, उनको उदासीन करता है। वह बीज निर्माण को प्रेरित करता है। कैल्शियम होगा तो बीज अच्छे से बनेगा। या प्रोटीन संश्लेषण यानी फलों में, पत्तियों में जो प्रोटीन बनती है उसके निर्माण के लिए बहुत अच्छा होता है। पौधों की जड़ों के यानी रूट टिप्स को भी बनाता है। तो ये कैल्शियम के कार्य हो गए। ठीक है, कैल्शियम ना हो तो क्या होगा? कमी के लक्षण आ गए। कैल्शियम ना हो तो क्या होगा? तो अग्रकलिकाएं, ये दिख रही है ना अग्रकलिकाएं, ये कैल्शियम की कमी में ऐसा होने लगता है। अग्र टर्मिनल बर्ड है ना, टर्मिनल बर्ड बोलते हैं, शिखर से मरने लगती हैं। देखो ये मर गई, जबकि हरी है ये मरने लगी, झुर्रीदार हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? झुर्रीदार हो जाती हैं। झुर्रीदार मतलब जो शाइनिंग होती है वो नहीं होता। जब 70-80 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है तो झुर्रियां पड़ने लगती है ना, ऐसी झुर्रियां आने लगती हैं। टिश्यू निक्रोसिस होने तक यानी ऊतक ये गए, टिश्यू निक्रोसिस यानी गलने लगते हैं। इसमें देख रहे हैं टिश्यू निक्रोसिस होने लगे, गल गए, है ना। अच्छा, कैल्शियम की कमी से जड़ों का विकास भी नहीं हो पाता ढंग से, पत्तियों की सामान्य वृद्धि नहीं हो पाती, जो वृद्धि होनी थी वो भी कम हो जाती है। दलहनी पौधों की जड़ों में नोडुल्स की संख्या भी कम बनती है। तो ये इसकी कमी की लक्षण हैं। ये इसमें दिख रहा है, ये सड़न जो दिख रही है एंड्रॉइड, ये इसी की कमी से होता है। इस प्रकार से आप इसे लगातार मेहनत करते रहें। मैंने एक एक चीज की है, आप इसे रिपीट कर करके पढ़ सकते हैं। क्या कर करके? रिपीट कर करके पढ़ सकते हैं। और उसके बाद बिना देखें लिखना सीखें, जो आपका टेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? टेस्ट रहेगा। इस प्रकार से आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। आप फॉर्मूला चाहे जितने जिससे पूछते रहिए, जब तक आप स्वयं अमल नहीं करेंगे तब तक फॉर्मूला कोई काम नहीं करेंगे। गणित में फॉर्मूला तो बहुत होते हैं, लेकिन हाथ हमें अपना ही चलाना होता है। ठीक है, थैंक यू। अब अगले क्लास, अगले चैप्टर में मिलेंगे आपसे।